देख रहे हैं खबरिया जंक्शन टीवी। नमस्कार, आप है खबरिया जंक्शन टीवी के साथ और मैं हूं सचिन। और हम अभी मौजूद है पटना के गांधी मैदान के IMA हॉल में। और यहां पे कांग्रेस के द्वारा रखे गए एक दिवसीय सम्मेलन में हम लोग शामिल हुए हैं। यहां पे आए AIAM के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस के प्रवक्ता और सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। किस तरीके से CAG ने ये कहा कि 71,000 करोड़ का लीकेज है। इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने बहुत दूर तक उठाया है। हम हर टीवी डिबेट्स पे, हर न्यूज चैनल पे ये चीज बोल रहे हैं, फिर भी अभी तक गवर्नमेंट का एक भी इसका आंसर नहीं आया है। CAG ने क्या कहा था कि 71,000 करोड़ का लीकेज है। इन्होंने ये तो बता दिया कि हमने खर्च किया, लेकिन उसके लिए जो 49,000 से अधिक बिल्स जमा करने थे, उन्होंने बिल्स जमा नहीं किया। आखिर ये पैसा गया किसके पास? ये JDU के किस नेता के पास गया? BJP के किस नेता के पास गया? कौन से भ्रष्ट अफसर? उसी के रिगार्डिंग ये है। ये एक पर्टिकुलर इनका एक संगठन है और ये लोग 16 तारीख से जो है अपना ये महकमा शुरू करेंगे, जाएंगे, लोगों के बीच ये चीज बताएंगे। बेसिकली जनता का जो पैसा जो लूटा गया है उसके रिगार्डिंग ये PC ऑर्गेनाइज किया। सर, CAG का रिपोर्ट के बारे में आप कह रहे हैं, CAG का जो रिपोर्ट आया हुआ है इस पे किस तरीके से आप लोग कदम उठाने जा रहे हैं? अपनी कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कदम उठाने जा रही है? उन पे अभी तक क्या एक्शन आप लोग ले रहे हैं? देखिए, जहां तक बात है कि मैं इनमें से कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूँ और जो ये मुद्दा है हमने इसे हर जगह उठाया है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे टीवी डिबेट्स हो जिसमें हम लोग जाते हैं। और क्या है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने कोई उठाया है, एक चीज देखिए, 2014 से पहले अगर कोई इस तरह का घटना होता तो जितने भी टीवी मीडिया होते सब कुछ कहते सर ये हो गया वो हो गया, लेकिन आप लोग यूट्यूबर्स को छोड़ के बाकी किसी चैनल, बड़े चैनल ने इसको नहीं उठाया ना, किसी भी बड़े चैनल ने उठाया। ये हम लोग के साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर कोई सरकार का लेकुना सामने आ रहा है, अगर सरकार का ये चीज सामने आ रहा है कि वहां पे चोरी हो गई, इसकी अधिक रिपोर्टिंग नहीं होती। बट जिस तरीके से SIR को यूट्यूबर्स ने उठाया और उसको पूरे जन जन तक पहुंचाया, ये मुद्दा भी पहुंचेगा जन जन तक, क्योंकि जनता को ये बात जानने का बिल्कुल हक है कि उनका पैसा कहाँ गया, किस भ्रष्ट नेताओं के पास गया, कौन से भ्रष्ट अफसरों के पास गया। एक दिवसीय कार्यक्रम किया गया है। दिवसीय कार्यक्रम में आपने पोस्टर पर कई सारी चीजों पे चर्चा करने की बात, जैसे संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, शिक्षा, बेरोजगारी, कई तरीके के। जितने भी लोगों ने यहाँ पे भाषण दिया, बगल में वकील साहब बैठे हैं, उधर राजन साहब बैठे, जिन लोगों ने भी बोला, हर मुद्दों को जनरली टच किया गया है। जाहिर सी बात है कि एक अपना कॉन्क्लेव में आप जितना बात रख सकते हैं। सारे लोगों ने अपना बात रखा और आगे भी इस तरह का इन लोगों ने कहा है कि अगर होगा तो ये फिर से इस तरीके का प्लेटफॉर्म रखेंगे और इस तरह का फिर से प्रोग्राम बनाएंगे। आज का जो कार्यक्रम है आशा से लोकतंत्र, और क्योंकि 15 तारीख अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, उसी को मद्देनजर रखते हुए संडे का दिन चुना गया है। और ये कार्यक्रम का तैयारी पहले से देखा जा रहा है। कौन सी पार्टी उनका कहना ये था कि कुछ मुद्दे ऐसे बीच में 10-15 दिनों से 20 दिनों से जो मुद्दा है ही नहीं, उस मुद्दा को बनाया जा रहा था। और एक क्रांति हुई थी पीछे 17 तारीख से लेकर के, बहुत क्रांतिकारी यात्रा हुई बिहार की जमीन पे। बच्चे, छोटा छोटा बच्चा, अब तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय और C फॉर कांग्रेस खाता शुरू कर दिया। इससे घबरा कर उसको दबाने के लिए कुछ अनाप शनाप मुद्दा उछालना शुरू कर दिया मेन स्ट्रीम ने। तो समझ में आया कि ऐसा यूं ही तो कुछ काम करती नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो रिसर्च करने वालों ने और बुद्धिजीवियों ने ये बात कही कि 71,000 करोड़ का जो मुद्दा है किसी भी तरह से सामने नहीं आए, तो जो मुद्दा नहीं उसको भी मुद्दा बना के रखा जाए। तो उसी का आज ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ट्रस्ट एक्ट में NGO में रजिस्टर्ड है, जो सामाजिक नीतियों को संगठित होकर के सकारात्मक तरीके से उठाती है और सरकार के द्वारा अच्छे बुरे किए गए कार्यों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें बहुत सारे विद्वानों को, जिसमें हमारे प्रवक्ता महोदय भी आज पार्टी के प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन हम लोग की दृष्टि से एक विद्वान आदमी है और इनकी बातों को लोग सुनता है, तो हम उस व्यक्ति को चुना गया, कईयों को बुलाया गया। उसमें से कई लोग आने में विलम्ब हो गया, कोई द्वितीय त्यौहार है, आज बहुत बड़ा त्यौहार है, तो उसकी वजह से लोग नहीं आए। आना भी नहीं चाहिए अपने अपने पत्नियों का सेवा करने का मतलब खानो मत रखिए तो घर में। कहने का मतलब है सर कि संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन,
महिला का अधिकार, सशक्तिकरण और बैलेट पेपर से चुनाव, ये सारे मुद्दे पे आप लोगों ने चर्चा करने का आज ये सारे मुद्दे पर चर्चा हुई। चर्चा अलग अलग विद्वानों ने, हमारे एडवोकेट साहब ने संविधान पे बात रखा, जो संविधान से संदर्भित सवाल इनसे पूछे आप। जी जी। हमने 71,000 करोड़ के मुद्दे को रखा। जी जी। अलग अलग लोग आए, अपनी अपनी बातों को उन्होंने रखा है। और जो आपने मुद्दे अभी गिनाए, जिसमें लिखा हुआ है उसको आपने पढ़ा, ये समझ में आ रहा है कि बॉडी में 2, 4, 5 बीमारी है, बुखार भी है, सर्दी जुकाम भी है, खांसी भी है और सारी चीजें है, तो सबसे पहले इलाज किसका किया जाए? एक डॉक्टर का होता है। तो हमारे साथियों ने कहा कि काम करो, चुनाव का समय है, सारे लोग जागरूक करते हैं। और जलंधर से लेकर मुंबई, दुनिया का हर जगह हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हर जगह पार्टी के प्रवक्ता जो है कांग्रेस के, कि लोग कहाँ कहाँ काम नहीं करते हैं। बहुत सारा उदाहरण भी दिया उन्होंने। आप लेट से आए, आपने बहुत अच्छी उनकी आज स्पीच रही। तो मसला है कि 71,000 करोड़ में जो 28,000 करोड़ समथिंग जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए अगर इस पे खर्च ईमानदारी से हुआ होता तो नजारा बदलता। हम सब एक ही राज्य के रहने वाले हैं, तो गरीबी खत्म होने में बहुत बड़ा योगदान था। टैक्स का पैसा, इसीलिए बहुत सारा पैसा आता है, वही काम होगा। अब साफ कह रहे हैं कि तनाशाही में कि नहीं, हमें सब में नहीं देंगे। और दूसरी बात ये कि इल्जाम किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं लगाया है। ये CAG का रिपोर्ट, जो सरकारी संस्थान है, उसका देखने भी उन्हीं के हाथ में है। और ऐसे कितने मुद्दे को दबा दिया इन्होंने। तो अब रहा सवाल कि हम पब्लिक हैं और हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं जनाब राहुल गांधी खान साहब, राहुल गांधी जी, आप उसको मत कर लीजिएगा क्योंकि उर्दू का वर्ड है, तो हम लोग ठीक। उसमें जो उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के माननीय नेता संसद में हैं लेकिन सड़क पर अपनी बात कहते हैं और सड़क से संसद तक ले जाने के लिए इतना मजबूत तरीके से रखते हैं, तो अब जिम्मेदारी बनती है हम लोग सोशल एक्टिविस्ट के लिए, आम नागरिकों के लिए, लोगों के लिए, कि बहुत ही मजबूत तरीके से इस बात को रखा जाए। क्योंकि पंचायत का पैसा है, वार्ड का पैसा है, कृषि विभाग का पैसा है, एजुकेशन का पैसा है। रीट फाइल किया गया है, रीट फाइल की गई है इसकी। और मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ कि ना उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा। जी। और क्योंकि सामने वाली सरकार बड़े बड़े जज को नहीं छोड़ी, तो चीज क्या है जी। कुछ लोग हम लोग हैं ना, हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि जो होगा सो देखी जाएगी। और देश है गांधी, ये माना जाए कि आप लोग डर रहे हैं? डर नहीं, डर हम हैं, हम लोग डर हैं डराने वालों के लिए। जी। मैं क्लियर कर दूं, हम लोग डर हैं डराने वालों के लिए। हम लोग सहारा बनना चाहते हैं जो डर रहे हैं। तो जो डरा रहे थे अभी तक, हमारा देखिए किसका सहारा नहीं। हम देखिए, आप पत्रकार हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 4 स्तंभ है, उसमें एक आप भी हैं, हम लोग भी हैं, सब मिल के हैं। और ग्रामीण स्तर पे जो लोग रहने वाले हैं, बकरी चराने वाले, मजदूरी करने वाले, किसान मजदूर, किसान, बहुत सारे लोग प्लान करने वाले मजदूर, उनका पैसा है, पंचायत स्तर का पैसा है। उनके पैसों के बारे में चोरी हुई है, चोरी का उसका हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है। तो हमें उनको डराना है कि जो डर नहीं रहे हैं, भाई तुम सरकार से पैसा लेते हो, काम करते हो, तुम्हारा काम है कि व्यवस्था में अपना हिसाब किताब नहीं दिए हो, तो उसकी बात कर रहे हैं। रही बात कोई सॉलिड प्रश्न है तो पूछिए, आप उसको उत्तर, आप कोई प्रवक्ता तो है नहीं। सर अरुण जी, क्या कुछ आज की बैठक में निर्णय लिया गया? आज बहुत ही सारगर्भित सवालों पर यह बैठक हुआ था और इसमें उठाए गए कि भारत के संविधान में जो सत्ता के 4 पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, इन चारों पावर हाउस में अमीरों ने कब्जा कर लिया है। हम लोगों ने इस बात को उठाया था कि सत्ता का जो 4 पावर हाउस है भारत के संविधान में, उसमें चारों पावर हाउस में न्यायपालिका में भी अमीरों का वर्चस्व है, इस देश के विधायिका में भी अमीरों का वर्चस्व है, इस देश के कार्यपालिका में भी अमीरों का वर्चस्व है और इस देश के नेशनल मीडिया में भी ये जो है अमीर वर्ग कब्जा करके ले लिया है। तो आज का जो सम्मेलन हुआ था कि जब 900 करोड़ का चारा घोटाला हुआ था, तो यही बीजेपी और यही आरएसएस और यही भाजपा वाले 50 गो FIR लॉन्च कर दिया, 50 गो PIL फाइल कर दिया। तो आज हम लोग मांग करते हैं, हमारे जो RJD के लोग हैं, हमारे कांग्रेस के लोग हैं, हमारे CPI CPML के जो भी इंडिया अलायंस गठबंधन के लोग हैं, आज 71 हजार करोड़ का CAG रिपोर्ट, उन्हीं का सरकार रिपोर्ट कर रही है कि 71 हजार करोड़ रुपया को कहां खर्चा किया, उसका हिसाब ही नहीं मिल रहा है।
हिसाब ही नहीं दे रहा। घर में अगर आप 500 का सौदा लाते हैं तो पत्नी को आप पुर्जा देते हैं ना कि क्या क्या सामान लिए हैं, ये देख लीजिए, हिसाब मिला लीजिए। और इन्होंने 71,000 करोड़ रुपया बिहार में खर्च कर दिया और यूटिलिटी सर्टिफिकेट ही नहीं दिया, उसमें दिखाया ही नहीं कि हम कहाँ खर्च किए। तो ये माना जा सकता है कि ये सारे पैसे घोटाले में चले गए और विभिन्न अफसरों के जो सत्ता के चारों अंग हैं उनके तहत जो चला रहे थे, इन सब घोटाला कर लिया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इन पर बिहार में सैकड़ों FIR होना चाहिए, पटना हाईकोर्ट में PIL होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होना चाहिए, और इसका मॉनिटरिंग पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को देखना चाहिए कि 71,000 करोड़ का तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कहाँ गबन कर लिया, किन लोगों ने इसको यूटिलाइज कर लिया, किन लोगों ने अपना निजी बात में रख लिया। तो इसको हम लोग चाहेंगे कि PIL भी पटना हाई कोर्ट में भी हो, सुप्रीम कोर्ट में भी हो, और FIR भी सैकड़ों के हर जिला में CAG के रिपोर्ट के आधार पर FIR होना चाहिए। सर, महागठबंधन कब इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे? महागठबंधन, ये चुनाव आ रहा है, इसमें सबसे ये ज्वलंत मुद्दा होगा 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला, जो उन्हीं की सरकार ने उजागर किया है। ये कोई राजद वाले, कोई कांग्रेस वाले, CPI माले वाले नहीं उजागर किए हैं। ये वही केंद्र सरकार का जो एजेंसी है, जो हिसाब किताब रखती है, कैग जिसको कहा जाता है, उन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा है कि ये घोटाला हो गया, इतना पैसा का हिसाब ही इन लोगों ने नहीं दिया है। इसलिए ये बिहार के चुनाव में ये टर्निंग पॉइंट बनेगा, इस पर FIR PIL सब फाइल होगा। सर, विपक्ष कितना किया है FIR? विपक्ष अभी तक तो FIR नहीं हुआ है, लेकिन अब जब आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, गर्मा गर्मी से आज बहस हुआ, तो अब यह मुद्दा गर्माएगा और FIR भी होगा और हर जिले में FIR होगा। जहां जहां भी हिसाब नहीं दिया गया है जिस जिला से, उन सब जिला में CGM के यहाँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ, अगर थाना नहीं लेगा सरकार के प्रभाव में आकर के, तो ये प्रावधान है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो जिला में होते हैं उनके यहाँ कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है और वो कॉग्निजेंस लेंगे और सम्मन होगा, वारंट होगा और कोई भी नहीं बचेगा। अगर न्याय का जो है, ये जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, उसका शिकंजा धीरे धीरे कसेगा तो सारे लोग उजागर होंगे और किन लोगों ने 71,000 का मिसयूज किया है, घोटाला किया है, वो आपके सामने होंगे। वकील साहब, कहने का मतलब यह है कि CAG की रिपोर्ट आए हुए काफी दिन हो गया, इस पे ये बताइए कि इस पे किस तरह से कानून लागू किया जाएगा, कौन कौन सा IPC एक्ट लगाया जाएगा? इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सारी धाराएं लगेंगी। जी जी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है, जी जी, उसकी सारी धाराएं लगेंगी। और नया जो कानून बनाए हैं मोदी जी, BNS, उसका भी बहुत सारे धाराएं, इसमें फर्जरी का, चीटिंग का, मिसयूज ऑफ पावर का, मिसयूज ऑफ पोस्ट का, जितना भी धारा है वो सब लगेगा। और सब लगा करके अगर सरकार का एजेंसी ये लोग हैं, थाना या पुलिस नहीं लेगा FIR, तो कोर्ट में केस होगा। हर जिला के CGM के यहाँ केस, कंप्लेंट केस होता है, और कंप्लेंट केस फाइल करने के लिए लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि आज हुआ तो आज ही हो जाए, उसमें 3 साल का लिमिटेशन है। 3 साल के अंदर किया जा सकता है, लेकिन हम लोग 3 साल इंतजार करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग FIR भी कराएंगे हर जिला में, पटना में भी होगा, और फिर PIL भी फाइल होगा, रिट भी होगा। और हम लोग आग्रह करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से और माननीय पटना उच्च न्यायालय से कि आप अपने देखरेख में, जिस प्रकार से पशुपालन घोटाला में मॉनिटरिंग आपने किया था, तो आज BJP और RSS की सरकार है, जदयू की सरकार है बिहार में, इन्होंने 71,000, वो 1,000 से भी कम था, तो आप मॉनिटरिंग किए थे। आज 71,000 करोड़ का घोटाला है, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने मॉनिटरिंग में इसका इन्वेस्टिगेशन कराइए और अपराधियों को सामने लाइए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। ये हम लोगों का आज डिस्कशन हुआ है। सर, बिहार सरकार का बड़ा मुद्दा है सुशासन और विकास, ये सुशासन का पोल खुल रहा है। ये घोटालों का राज, घोटालों के द्वारा, घोटालेबाजों के द्वारा, घोटालेबाजों के लिए और घोटालेबाजों के द्वारा किया जाने वाला शासन साबित हो गया है। नीतीश जी कहते हैं कि हम किसी को बचाते नहीं हैं, हम किसी को फंसाते नहीं हैं, तो ये जो घोटाला किया 71,000 करोड़, उसको जरा फंसाइए, उसको FIR करिए ना। आप ही का सरकार क्यों बचा रहे हैं उसको?
तो आप कहते हैं हम किसी को बचाते नहीं हैं, तो 71,000 करोड़ के घोटालेबाजों को आप क्यों बचा रहे हैं? ये सवाल करती है बिहार की 14 करोड़ जनता। आप इनका जवाब दें। सारी सरकारों में जो है घोटाले देखने को मिलते हैं, तो आप कैसे आश्वासन देंगे कि अगली जो सरकार बनेगी उसमें घोटाला नहीं होगा? इसका मतलब अगर मान लीजिए कि कोई डकैती करके निकल गया, उस पर केस नहीं हुआ, तो डकैती जनता का अधिकार हो गया, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कि कोई सरकार आती है, अगर वो भी घोटाला करता है तो उस पर भी FIR होगा, वो भी जेल जाएगा, उसको भी फांसी की सजा होगी, उसको भी हर तरह से जो भारतीय कानून है उसके तहत उसको भी दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आने वाले भविष्य में जो करेंगे वो बच जाएंगे। हमारे देश का कानून बहुत बहुत सटीक है। भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, और उस संविधान के अंदर ही देश के सारे क्रिमिनल कानून हैं, और क्रिमिनल कानून का जब शिकंजा कसता है तो कोई भी नहीं बचेगा, ये प्रमाणित है। थैंक यू। आखिरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, देखिए बेसिकली बस देखिए यहाँ पे लोग आए, सबसे पहले तो यहाँ पे लोग आए, लोग इस मामले पे जुटे। उन तमाम लोग का शुक्रिया कि लोगों ने खुद ही ये डिसीजन लिया कि हमें इस मुद्दे को उठाना है, जो 71,000 करोड़ का मुद्दा है। वैसे बिहार में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, चाहे अखबार में हो, टीवी पे, डिबेट्स पे, इंटरव्यू हो। बट मैंने भी यहाँ पे कुछ लोगों से कहा है कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा हो, चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा का मुद्दा हो, इन सब मुद्दे से जिससे बिहार चुनाव को बहुत असर होता है। आप भी अपने यहाँ पे चाहे तो अपने आप पे कंक्लेव कराइए, लोगों को बुलाइए। अगर मेरी उपस्थिति अवेलेबल हो सकी तो मैं भी वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा, ताकि ये सब मैटर जनता के थ्रू पहुँचे। और आप तमाम यूट्यूबर्स का शुक्रिया जो यहाँ पे आए और इस मुद्दे को आपने कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैडम, चलिए हो गया तो ना मैडम। कहने का मतलब यह है कि आज एक दिवसीय जो सम्मेलन किया गया, इसमें AICSO के कई सारे प्रभारीगण उपस्थित थे, आपको दिए थे, और बातचीत किया गया जिस तरीके से CAG रिपोर्ट पे। CAG रिपोर्ट को जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जब लालू यादव थे उन पे बहुत कम पशु मामले को लेकर जब सामने आया तो उनको अरेस्ट किया गया, और अभी तक कहीं न कहीं मामला जो है लगातार चल ही रहा है। ये कहने का मतलब यह है कि आप CAG रिपोर्ट पे क्या कुछ करने वाले हैं, बताइए। CAG रिपोर्ट पर हम लोग सरकार को घेरने वाले हैं, और जो ये घोटाला किया है उनको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो पैसा है हमारे तमाम भारतवासी के वो पैसा है, और बिहार वासी के वो हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे युवाओं का भविष्य है। उनके रोटी है, उनके सपने हैं, उनके वस्त्र हैं, उनके खेत हैं, उनके खाद हैं, उनके बीज हैं। ये सब कुछ के पैसा उन्होंने जो घोटाला करके रखा है, ये अब बर्दाश्त करने की चीज नहीं है। और रह गया लालू जी की, तो लालू जी वो हस्ती है जिनकी घोटाला करके जो उजागर करना चाहते थे कि वो चोर है, वो चारा चोर नहीं है। वो चारा चोर कभी थे ही नहीं। उनके बारे में तो कहा गया कि साइकिल पर पशु चोरी किए। आप भी बता दो ना कि साइकिल पर ये भैंसी और गाय को लाद के ले जाइएगा। हाँ, तो ये तो उनका जो वकील है वो लोग कह रहा था कि फंसा रहे थे। तो वो लालू जी को जेल में डाल करके उनको चारा घोटाला कह के, चोर कह के जो साबित करते हैं कि वो चोर है, तो सबसे बड़ा चोर तो ये लोग हैं जो वोट की चोरी, जो बाबा साहब के संविधान के अधिकार से हम लोग को एक वोट का अधिकार मिला, वो वोट चोरी करके वो अपनी सरकार बनाते हैं। तभी तो ये लोगों ने ये बहुजन और कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी ने नारा दिया कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो उनको तो शर्म आनी चाहिए, उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद इतना बड़ा जो घोटाला निकल के आ रहा है सामने में, निकल के जो सामने में घोटाला आ रहा है, तो ये घोटाला बहुत मामूली सी चीज नहीं है जो हम लोग चुप हो जाएंगे। हम लोग ऑल इंडिया कांग्रेस
ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से हम लोग बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। आगे के खबर देखने के लिए बने रहिए।